हेलो वीवर्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी, आज का जो व्लॉग है ना, वो मेरा स्टार्ट हो रहा है कि मैं अपने थोड़े से पाँव पे रब कर रही हूँ लेमन, क्योंकि स्किन केयर बहुत 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 ज़रूरी होती है। किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी स्किन केयर, अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो ज़रा, मैं मामा नहीं थी, मैं कारपेट के ऊपर रख के करी, मामा दे दो, कहना नीचे करो, धोना किसने है। तो जी, आज स्पेशल व्लॉग क्यों है आज का? क्योंकि इस वजह से स्पेशल है कि आज मामा ने कोई स्पेशल रेसिपी अपनी बनानी है और वो हमें खिलानी है। तो देखते हैं कि वो क्या स्पेशल आज बनाने वाली हैं। तो जी, मैंने अपने जो पाँव के ऊपर रब कर लिया था लेमन, उसके बाद मैंने कहा क्यों ना अब स्टार्ट किया है काम तो वैक्स ही कर ली जाए। तो ये वही वैक्स है जो मैंने बनाई थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो है, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे यकीन। तो जी, ये वैक्स है ना, ये आपकी इजीली 5 to 6 मंथ चल जाएगी, आराम से चल जाएगी। बस आप लोगों ने सारी गर्म नहीं करनी, जितनी आपको चाहिए उतनी आपने ले लेनी है और कर लेनी है गर्म। तो मैंने कहा चलो इसको फटाफट से करते हैं गरम और कर लेते हैं वैक्स, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था और काफ़ी टाइम से मैंने अपनी कोई स्किन केयर नहीं की थी, क्योंकि मामा की तरफ आई हूँ, बस थोड़ा लेज़ी हो गई थी कि चलो जी रेस्ट करते हैं, रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो बस इसी वजह से मैंने कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कि देना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मंथ में 2 टाइम्स तो अपनी जो डीप है ना स्किन केयर, वो ज़रूर करूँ। तो ये मेरे पास स्टिक पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इससे ट्राई करते हैं लगाने की। वैसे भी मैं पहले भी इससे लगाती हूँ और काफ़ी अच्छी है। मैं मोमना को कह रही थी, मोमना गरम लग रही, मुझे गरम लग रही है। तो मोमना से मैं करवा रही थी, तो मोमना ने थोड़ी थोड़ी मुझे गरम लगा दी, तो इसलिए मैं जो है ना डांस कर रही हूँ। तो ये मैंने जो इसकी हैं वैक्स की स्ट्रिप्स, ये भी मैंने खुद बनाई हैं, घर पे बनाई है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को सबको पता ही है कौन सी स्ट्रिप्स है। जो करते हैं वैक्स उनको तो पता ही होता है कि ये कैसी है। तो जी, आप लोग भी किया करें। और जो लोग कहते हैं ना कि वैक्सिंग करने से या हेयर रिमूव करने से आपके जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप रेज़र्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो होती है कि आपके ना बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप वैक्सिंग करते हैं तो वैक्सिंग से आहिस्ता 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 बाल ग्रो करना ही ख़त्म हो जाता है और बहुत कम बाल रह जाते हैं। और मैंने भी कोई 5 से 6 दफ़ा की है अपनी वैक्स, और 5 से 6 दफ़ा करने से ही मेरी जो बालों की ग्रोथ है ना वो बहुत कम, और वैसे भी मेरे बाल थे ही बहुत कम पहले ही बाजुओं पे। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया मामा ने आज कुछ बनाना था स्पेशल, तो मामा बना रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या स्पेशल बनाना है। सुबह से सस्पेंस क्रिएट किया हुआ, तो रात को पता चला कि मूलियाँ कीमा। और वाक़ई जब हमने ये खाया ना, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी बनेगा। तो जी, करना क्या है, आपने कीमा ले लेना है जितना आप लोगों को चाहिए, जितने आपके घर के अफराद हैं। ये ना हो कि उतना रख लें कि आधे भूखे ही रह जाएँ। तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि कितने घर के अफराद हैं, उस लिहाज से आपने रखना है कीमा। उसके अंदर सारे आप लोगों ने चीज़ें ऐड कर देनी हैं, अपना प्याज, टमाटर, मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट भी हम बना के रखते हैं, तो वो भी ऐड कर दिया है मामा ने। और सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये चीज़ें ऐड करके आपने रख देनी है। प्रेशर को कर देना है बंद, जैसे कि मेरी मम्मा कर रही हैं। जैसे जैसे प्रेशर आप लोगों के हैं, ये मेरी मम्मा के जहेज़ का प्रेशर है। तो ख़ैर ये सँभाल के रखा हुआ है ना, तो चल रहा है ना। तो पहली चीज़ें बहुत मज़बूत होती थीं, अब कहाँ ऐसी मज़बूती चीज़ों में रह गई है। लोगों में नहीं है तो चीज़ों में कहाँ से मज़बूतियाँ आ गई। लोगों के खून सफ़ेद हुए हैं। तो जी, जैसे ही आपने 15 मिनट के बाद अपना प्रेशर ओपन करना है, तो कीमे को भून लेना है। उसके अंदर आपने ये मूलियों को इस तरह कश कर लेना है। कश करके पहले रख लेना है, फिर उसका जो पानी है वो निचोड़ लेना, ताकि टोकरी वगैरह में डाल के रख लें, जो उसका पानी है ना वो सारा निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर जब आपका जो कीमा है वो भुना जाएगा, तो आपने इसके अंदर अपनी प्यारी-प्यारी सी जो अपने प्यारे-प्यारे हाथों से काटी हुई होंगी, ये जो कश की होंगी मूलियाँ, वो ऐड कर देनी हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्वांटिटी उतनी रखनी है जितने आपके घर के अफराद हों। ये ना हो कि कोई लड़ ही पड़े कि मुझे नहीं मिला खाना। तो ये मामा ने भी मूलियाँ ऐड कर दी, इसको थोड़ा-सा मिक्स करके तो इसको कर देंगी प्रेशर बंद। तो मामा उधर बना रही थी खाना, मैंने कहा चलो जी मैं भी साथ रोटियाँ बना लेती हूँ। आज मोमना घर पे नहीं है, मोमना घर पे नहीं है तो जो मोमना के काम थे वो कर रही हूँ आजकल मैं, क्योंकि मोमना की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने कहा चलो मैं साथ-साथ रोटियाँ बना लेती हूँ, मामा हंडिया बना रही हैं। दोनों काम एक साथ हो जाएँगे, फिर दोनों बैठ के आराम सुकून से ड्रामा या कोई मूवी-शूवी देख लेंगे। काम हमारे हुए होंगे, फिर किसी काम की टेंशन नहीं होगी। और मुझे वैसे भी मेरी आदत है, कोई भी अगर
मैं तब तक सुकून से नहीं बैठ सकती जब तक मैं अपने सारे काम वाइंड अप कर ना किए हों। वाइंड अप करके आराम सुकून से, वो जो सुकून होता है ना सारे काम करके फ्री होके बैठ के हाथ में चस्का और साथ कोई मूवी या कोई ड्रामा आप देख रहे हों और काम सारे हुए हों ना, तो वो जो ये ऐसा करते हैं उनको पता होगा। किस-किस को पता है ज़रा कमेंट करके बताएँ ना कैसा सुकून मिलता है। तो जी ये देखें, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं हमारी मूलियाँ। सिर्फ़ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि जो ऑयल है वो थोड़ा बाहर आ जाए। हमने ऑयल कम डाला है क्योंकि हमने इसके बाद इसके अंदर देसी घी का तड़का लगा के तो इसको खाना है। इस वजह से ऑयल थोड़ा कम, आप लोगों ने अपनी जितना आप लोग ऐड करते हैं उतना ही ऐड करना है। अगर तो आप लोगों ने भी देसी घी का तड़का लगाना है तो वेलकम जी, आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी खाएँ। तो जी ये देखें, ये एक खुशबू भी इसकी, और होता है ना एक मूले में कड़वाहट, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी। तो जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग से वही कंबाइन कर दिया अपने प्रीवियस व्लॉग के साथ। तो मैं किसी काम से भाई के साथ जा रही थी बाहर, और पूरा लाहौर खोदा हुआ है इन्होंने, पूरा लाहौर, जिधर भी जाओ उधर से रास्ते बंद, जिस साइड पे भी जाओ रास्ते बंद ही मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा, बहुत मट्टी मट्टी और हर चीज़ इन्होंने ना उखाड़ के रखी हुई है। तो जी मैं जा रही थी भाई के साथ, मामा भी थीं, मोमिना भी थीं, तो हमें कुछ काम था, कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स का इशू था, तो मैंने वही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशू देखना था। पेपर्स यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स थे और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। मैंने कहा बता दिया जाए आप लोगों को भी। तो ये मैं घर वापस आई हूँ तो आके मेरा दिल किया है, क्यों ना, दिल क्या किया है, दिल ही तो नहीं कर रहा था। काफ़ी टाइम से मैंने मंगवा के रखी हुई थी रोज़मेरी के लीव, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। तो जी मैंने 2 मग पानी ले लिए हैं बड़े चाय के, और अपना जो फ्लेम है ना पैन के अंदर ले लिया है, ज़ाहिर है पैन के अंदर ही लेंगे। तो मैंने जो अपना फ्लेम है वो थोड़ा लो रखा है, इसके अंदर 4 चम्मच मैंने ऐड किए हैं टेबल स्पून जो होते हैं वो रोज़मेरी के, ठीक है? और इसको हम पकाएँगे, ठीक है? पकाना आपने कैसे है, जैसे पकता है लो फ्लेम पे रख देना है आपने, मेरा ख़्याल आधा घंटा लगेगा और ये पक जाएगा। इतना पकाना है कि जो है आपका पानी हाफ़ मग सूख जाए, 1.5 मग पानी रह जाए, और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए पानी का। तो ये देखें मेरा भी कलर चेंज हो चुका था, मैंने बस इसको अब उतारना है और उतार के इसको साइड पे रख देना है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आपने इसको छान लेना है और आपने इसको रेगुलरली 1 मंथ लगाना है। लगाने से पहले एक काम आपने ज़रूर करना है कि अपने बाल जो है ना उनको कर लेना है मैयर के इंचेस टेप के साथ मैयर कर लेना है कि कितनी लेंथ है आपके बालों की। 1 मंथ के बाद आपने अगेन रोज़मेरी, पूरा रोज़मेरी 1 मंथ यूज़ करने के बाद अगेन आपने अपने बालों को मैयर करना है, तो आपके बाल लंबे हुए होंगे। ये मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने भी अपने बाल मैयर-शैयर करके तो फिर इसको लगाना स्टार्ट करना है। फिर मैं आपको इसके दूँगी रिव्यूज़। तो ये मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैंने अपनी, ये मेरे पास स्प्रे बॉटल खाली पड़ी थी, इसके अंदर मैंने डाल लिया है। रात को सोने से पहले डेली मैंने इसको अपने बालों की रूट्स में इसको कर लेना है स्प्रे और सो जाना है। कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे वाटर होता है ना प्लेन, वैसे ही। तो जी रोज़मेरी के बाद मुझे कुछ फ़ील हो रहा था, मैंने कहा क्यों ना मैं रसमलाई ही बना लूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई। तो जी जल्दी-जल्दी बनने वाली, और कोई नहीं ऐसा कोई होता नहीं है कि भई अच्छी नहीं बनती, ये नहीं होता। मैंने बड़ी दफ़ा बनाई है, बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट भी इसका अच्छा आता है, और जैसी मैं बाज़ार से लेके आती हूँ ना वैसी ही होती है, और इसके अंदर कोई आपको नट्स वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने डालने हैं तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी नटी चीज़ खाते हैं। तो जी मेरे पास मैंने इसके अंदर कोई नट्स वगैरह ऐड नहीं करने थे। मैंने अपना जो पैकेट है उसको कर लिया खाली। 1 पैकेट मैंने लिया था और इसको कर लिया सारा खाली। इसके अंदर मैंने अब ऐड कर रही हूँ ऑयल। 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल के ऐड करने हैं, और 4 चम्मच ही अच्छे से फेंटा हुआ अंडा वो मैंने ऐड कर लेना है। फिर इसको अच्छे से गूँधना है, अपने हाथ धो के गूँधना। और ये मैं देखो ये डाल रही थी और मेरे पास स्पून छोटा है जिसे मैंने फेंटा था, फिर मैंने बड़ा लिया। मैंने कहा चलो ऐसे नहीं तो ऐसे। होता है ना कभी आपसे सब्र नहीं होता, चीज़ थोड़ी डल रही हो तो ओए इतना टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ कि कब 4 चम्मच पूरे होंगे। तो मैंने उसको पकड़ा, उंडेल के ही मैंने इसको डाल लिया। तो बस अभी मैं इसको स्पून से, मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा इसको कर लेते हैं
इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपने जो है ना हाथ यूज़ करेंगे। पहले जो काम स्पून से होता है ना वो तो कर लें, जो काम आराम से हो रहा है हाथ अगर यूज़ करने पड़े तो वो भी कर लेंगे। तो ये मैं हाथ यहाँ पे यूज़ कर रही थी। इसको अच्छे से आपने लेना है गूँद, ठीक है। अगर आपको आटा सख्त लगे तो आपने इसके अंदर 1 स्पून अंडे का और डाल लेना है। तो जी दूध आप लोगों ने ले लेना है, वो ऊपर रख देना है एक साइड पे, ताकि उसके अंदर चीनी डाल के, ताकि उसके अंदर जो है ना बॉयल आ जाए। इलायची भी डाल लेनी है, चीनी भी डाल लेनी है, ताकि उस अच्छे से वो बॉयल हो जाए। तो जैसे ही दूध, ये देखिए मैंने ऊपर ऊपर रखा हुआ था दूध, मेरे दूध को भी आने वाला है बॉयल, और जैसे ही बॉयल आएगा फिर मैं अपने जो मैंने अपनी डो बनाई है उसके बना लूँगी। ये देखें ये मैं बना रही हूँ गोल-गोल से, छोटे-छोटे से बॉल आपने बनाने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने क्योंकि इन्होंने जाना है फूल। फूल के ये फिर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए आपने साइज़ छोटा ही रखना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसी तरह मैंने अपने सारे बना लेने बॉल, और मेरे माइंड में चल रहा है कि कहीं उधर साइड पे दूध रखा हुआ है वो ही ना बॉयल होके बाहर ना गिर जाए। लेकिन उस पे भी नज़र थी, एक नज़र इधर एक नज़र उधर। होता है ना आपको कि जब आपकी नज़र दूध पे हो तब तो उसने बॉयल होना नहीं होता, और जैसे ही आप अपनी नज़र थोड़ी देर के लिए साइड पे करें तो जो आपका दूध है ना वो बॉयल होके बाहर गिर जाता है। वैसे मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है। और ये मैंने अपने दूध को अच्छे से फेंट लिया, बॉयल आ गया, अच्छे से फेंट लेना आपने। उसके बाद अपने जो आपने बॉल्स बना के रखे हुए हैं ना छोटे-छोटे, वो आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और ऐड करने के बाद, और वो देखो ज़रा वो अमरूद एक मम्मा रखी, मम्मा कहती है ये ख़राब हो गया, तुम लोगों ने सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। अब इसको आ रहा है बॉयल। ये मेरे जो बोल्स हैं ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता ही हो जाएँगे बड़े, ठीक है। आपने इनको इतना पका लेना है, इतना बॉयल करना है कि ये अपने फुल साइज़ में आ जाए, और ध्यान रखना ये ना हो कि पूरे बड़े ना हो, वो अंदर से कच्चे रह जाएँ और आप लोग उतार के तो बैठे हों। नहीं जी, आपने इसको लो फ्लेम पे इसको पकने देना है, लो से मीडियम भी आप कर सकते हैं, इसको पकने देना है, ठीक है। और जैसे ही आपके ये बॉल्स का साइज़ बड़ा हो जाए आपने इसको बाउल में निकाल लेना है, जैसे कि मैंने निकाले। नट्स डालें तो आप डाल सकते हैं। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाना। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। और रसमलाई ज़रूर ट्राई करें, मूली कीमा वाला जो रेसिपी है मेरी मामा की वो भी ट्राई करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, रखें अपना ख़्याल। अल्लाह।